दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आज हमारे पास है 11 जो गेट 2016 में पूछा गया था। देर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 3D सेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। ठीक है, तो हमारे पास एक एटम है, मान लेते उसका नाम एक्स है। ठीक है ना, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, डी सेल में 4। तो हमने ऐसे ही तो लिखेंगे द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम इन यूनिट्स ऑफ बोर मैग्नेटन। बोर मैग्नेटन के यूनिट्स में उसका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट हमसे पूछा गया है। ठीक है, कोई डाउट है? देखो यहाँ पे ना उसने ये नहीं बताया मैक्सिमम बोर मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है या मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है ना। तो हम पहले निकालते हैं, देखते क्या आता है, उसी अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है ना, यदि नहीं पूछा गया होता है तो बेसिकली हम ग्राउंड स्टेट में जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ना वही निकालते हैं। तो हम डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 10 है ना, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो हम बना लेते हैं, पहला सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है एक साथ भरो, 1 2 3 4। समझ में आया? देखो यहाँ पे डी कितना है, डी ऑर्बिटल ही तो है। समझ में आया? तो डी ऑर्बिटल क्या होता है? स्मॉल एल के वैल्यू कितना है यहाँ पे? एल और 2 ही तो है। नहीं आया समझ में? मैं क्या, तो 2 एल है, तो एम एल की वैल्यू कितना हो जाएगा? एम एल देखो मेरे पास कितना होगा, 2 1 0 -1 -2, यही तो आएगा या नहीं? ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? एस देखो 1/2 1/2 1/2 1/2, एक ही डायरेक्शन में है तो सभी का स्पिन 1/2 मैंने ले लिया। कोई डाउट है यहाँ तक? समझ में आ गई बात? ठीक है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखो जो एल होगा मेरे पास, सम ऑफ एम एल ही तो होगा। ठीक है, तो अब यदि आप ध्यान से देखो, इससे ये गया, इसमें तो देखो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसको तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो 2 + 0 कितना आ गया मेरे पास? 2 ही आ गया, तो कैपिटल एल का वैल्यू 2 आ गया। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ गया। स्पिन एंगुलर मोमेंटम की यदि मैं बात करूँ तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा? चारों को जोड़ देंगे ना, तो ये 4 × में 1/2 कितना हो गया मेरे पास? 2 आ गया। समझ में आई बात? ठीक है ना। तो उसने देखो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा हमसे, तो टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट देखो होता क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट यही तो होता है, लैंडे जी फैक्टर हो गया E/2m, और ये आ गया टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एटम। यदि वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछता तो यहाँ हम L लिखते और ये GL हो जाता। यदि वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पूछता तो यहाँ S लिखते और ये GS हो जाता। समझ में आई बात? ठीक है, कोई डाउट है? तो मैं यहाँ पर देखो J का वैल्यू निकालता हूँ। तो J का वैल्यू मेरे पास देखो क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 2 - 2 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। इनके बीच का 1 2 3 4 ये आ गया। कोई डाउट है यहाँ तक? डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो ये हमसे पूछा गया। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड फॉर्म में यदि हम इसको निकालें, माइनस के जी E/2m√J + 1, और ये मेरे पास क्या हो गया? एच कट। समझ में आई बात या नहीं आई? कोई डाउट है? तो बोर मैग्नेटन की फॉर्म में ही तो पूछ रहा है, तो E/2m, यही तो मेरे पास बोर मैग्नेटन होता है। नहीं आया समझ में? ठीक है, अब देखो जी की, अब देखो यहाँ पर ना ये मेरे पास क्या है? मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास? मैक्सिमम वैल्यू है। अब कैसे पता करें कि मिनिमम वैल्यू लेंगे मैक्सिमम वैल्यू लेंगे? अब आके एक बात गौर से सुनना मेरी, डी है ना, डी में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, लेकिन इसमें है कितने अभी? 4, तो लेस देन हाफ फील्ड है। ठीक है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है ना, डी इज लेस देन हाफ फील्ड, तो डी क्या है? लेस देन हाफ फील्ड है। समझ में आया? तो जो जी होगा ना लोवेस्ट, ठीक है ना, कोरस्पॉन्ड्स टू लोवेस्ट एनर्जी। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है,
तो जे का वैल्यू हम लोअर ही लेंगे। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। यदि जे मोर देन हाफ फील्ड होता तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती वो ग्राउंड स्टेट को करस्पॉन्ड करती। अब जे की लोवेस्ट वैल्यू लेंगे क्योंकि लेस देन हाफ फील्ड है यहाँ पे, ये बात इंपॉर्टेंटली आप ध्यान रखना, ठीक है ना। कोई डाउट है तो जे का वैल्यू ये 0 हो गया, पूरा जे रखेंगे ना इसको तो पूरा ही 0 हो गया। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आना चाहिए, मेरे पास इसका आंसर कितना आना चाहिए, तो मेरे पास आंसर आना चाहिए इसका 0। समझ में आ गई बात, कोई डाउट है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो, तो कोई बात नहीं, हम आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन इसके जैसे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो थ्योरी में मैंने बेसिकली ये चीज़ें कवर की हैं, तो आप यदि थ्योरी ध्यान से पढ़ोगे तो आप कुछ कुछ चीज़ें पता चलेंगी। तो मिलते हैं तब आगे, तो पढ़ते रहिए।